ऐसे गिर गया, मालूम हो तो रेत रेत में जैसे बालू नहीं उड़ती है ऐसे गिरा। लेकिन 30 फुट की ऊंचाई और एक ही छत पड़ना और फिर 24 घंटे में पड़ना, वजन डांट पाएगी? नहीं डांट पाएगी खाली छत। 30 फीट की ऊंचाई पे एक साथ पूरी छत डाली, एक ही छत डाली गई 30 फुट मतलब पे। पूरे। यह है कन्नौज जिला अस्पताल में भर्ती पन्ना लाल, जो कन्नौज स्टेशन हादसे के दौरान उस वक्त खौफनाक मंजर के शिकार हुए। अपनी आंखों के सामने ही पन्ना लाल ने पूरे हादसे को देखा। पन्ना लाल बताते हैं कि 30 फुट की ऊंचाई पर ढाला जा रहा लेंटर ऐसे गिरा जैसे रेत का किला, यानी पलक झपकते ही धूल धूसर हो गया। हवा हवा आंखों देखा हाल बताते हुए पन्ना लाल बड़ा खुलासा भी करते हैं। बताते हैं कि कैसे इस निर्माण के दौरान वहां पर बड़ी लापरवाही हुई। पन्नालाल, ये कैसे शुरू हुआ? ये हादसा कैसे गिरना शुरू हुआ था? सर पहले एक बल्ली गिरी थी, एंगल लोहे का पाइप, एक गिरा तो शटरिंग वाले सीधे अंदर को भागे संभालने के लिए, लेकिन जब तक वो भागे तब तक बिल्डिंग पहुंच पाए थे, गिर गई बिल्डिंग अच्छा, पूरी एकदम। तो जो ऊपर ये जो ढलाई हो रही थी, इसमें बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था? बीम भी नहीं ढाली गई, कोई सपोर्ट भी नहीं था? बीम तो आसपास जो मेन बीम होते हैं वो चारों तरफ थे, बीच में कोई बीम नहीं, लटक बीम होते वो तो इसमें भी हैं, सारे में होते हैं। आसपास खाली जो बीम होते हैं चारों तरफ दीवार के वो थे। पिलर के बीच की बीम नहीं पड़ी थी उसमें? और तो वजन ज्यादा हो गया, और क्या हो गया था? जो उसमें सीमेंट गारा यूज जो हो रहा था वो सही था कि उसमें कमजोर था, मिलावटी था, जिसकी वजह से गिर गया? तो सर वो तो हम नहीं जानते हैं, हम तो लेबर आदमी पहली बार काम करने गए थे। क्या अच्छा है क्या खराब है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन 30 फुट की ऊंचाई और एक ही छत पड़ना और फिर 24 घंटे में पड़ना, वजन डांट पाएगी? नहीं डांट पाएगी खाली छत। 30 फीट की ऊंचाई पे एक साथ पूरी छत डाली, एक ही छत डाली गई 30 फुट मतलब पे, पूरे उसमें पूरी जो बिल्डिंग पे एक ही छत, एक साथ छत डाली गई। 30 फुट पे टॉप फ्लोर पे। अच्छा, हाँ जी। तो इसी में ये वजन नहीं सह पाई हाँ है? तो पन्ना लाल के मुताबिक पूरी छत बिना किसी सपोर्ट के ढाली जा रही थी, जिसकी वजह से अचानक लोहे का जाल एक तरफ से टेढ़ा होना शुरू हुआ और पूरी छत थोड़ी ही देर में ढह गई। पन्ना लाल के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ वहाँ ठेकेदार और रेलवे के इंजीनियर साहब भी थे। कितने लोग आप लोग काम कर रहे थे? कम से कम 35 से 40 होंगे जब ढलाई शुरू हुई है। वैसे तो 10-15 हम ही लोग जाते थे जब वैसा काम होता था, लेकिन जब ढलाई शुरू हुई तो 35 से 40 लोग काम कर रहे थे। हाँ जी। तो उसमें से आप मतलब नीचे भी थे कि सब लोग ऊपर ही काम कर रहे थे? 6 लोग सीमेंट काटते थे हम ही लोग, फिर हम लोग देखने दिनामान में 10 चक्कर लगा देते थे कि कितना पड़ा कितना नहीं, 10 चक्कर हम लोग लगा देते। ऐसा कल भी हुआ है कि हम लोग जो से छत ढालना शुरू? नहीं, 3 दिन हो गया था कल के लगाए। 3 दिन, एक दिन में तो बीम भर पाए थे, ऊपर वाले लटक बीम नहीं होते हैं वो भर पाए थे, फिर 24 घंटे में छत पूरी डाल दी थी, थोड़ी बची थी कल। हाँ सारी गिर गई, जो परसों वाली छत थी नरसों वाली वो थोड़ी बची है, एक कमरे जितना इतना बड़ा एक वो उतनी बची है। हाँ बाकी सारी गिर गई है। अच्छा, ऐसे गिर गया, मालूम हो तो रेत में जैसे बालू नहीं उड़ती है ऐसे गिरा। वही गिर गया। हाँ पूरा। अच्छा, ठेकेदार था कि नहीं था? कोई उनकी तरफ से था? रेलवे के अधिकारी थे कल जब छत ढल रही थी? इंजीनियर साहब थे, जो बड़े इंजीनियर साहब थे वो वहाँ आते हैं बैठते हैं। हाँ वो तो हम कल जब बिल्डिंग गिरी या छत ढल रही थी तब थे? तब भी थे। अच्छा हाँ लेकिन वो उतर आए थे नीचे। अच्छा, हाँ जब गिरी है तो वो नीचे उतर आए। मतलब रेलवे के अधिकारी और ठेकेदार सब लोग थे जब हादसा हुआ? हाँ सारे लोग वहाँ 24 घंटा रहते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ सारे लोग रहते हैं। कब से काम चल रहा है ये बिल्डिंग का? ये तो 1 साल हो गया है चलते हुए। हाँ 1 साल बता रहे हैं चलते हुए, हम लोगों को तो 1 महीना 5 दिन हुआ काम करते हैं। करीब 1 साल से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और 1 महीने से पन्ना लाल यहाँ पर इस साइट पर काम कर रहे थे। आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कन्नौज रेलवे स्टेशन के साथ सजावट विकास का काम चल रहा था। इसके तहत कन्नौज रेलवे स्टेशन के नए भवन के लिए 7 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका टेंडर आशुतोष इंटरप्राइजेस नामक कंपनी को दिया गया था। शनिवार को निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसमें करीब 2 दर्जन मजदूर चपेट में आ गए, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं करीब 1 दर्जन घायल कन्नौज अस्पताल में भर्ती है।
यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही की जो बात कही जा रही है, इस पर जांच का हवाला दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। तो वहीं घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। कन्नौज से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।